Welcome in DK Education. Ready? Good morning, students. Myself here, DK sir from Saraswati Vidya Mandir, Lakshmi Nagar, Sitamarhi. Today, for class 12, I am going to start a new topic of Coulomb's law. Coulomb's law. पिछले क्लास में बच्चे हम लोग बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में और चार्ज के बारे में। अब हमको क्या करना है कि चार्ज की कुछ अलग फेनोमेनन के बारे में हमको जानना है। कूलॉम्स लॉ ये हमको दिया था इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज। इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम साहब ने हमको बताया कि चार्ज में इंट्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या है। तो इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज, द प्लूरल फॉर्म ऑफ चार्ज, हियर द प्लूरल फॉर्म ऑफ चार्जेज। लेट मी हैव two charges Q1 and Q2. Let after that B charges placed far away from each other. एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए हैं। ये दोनों चार्ज placed at far away from each other. तो दोनों एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। लेट दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। आफ्टर दैट वी ज्वाइन इट विथ ए लाइन्स। अब इस लाइन के द्वारा हमने क्या किया कि दोनों के सेंटर को जोड़ दिया। आफ्टर दैट फ्रॉम हियर टू हियर some distance, that is the R. बच्चों जैसा कि हम जानते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लस को रखेंगे रिपेल करेगा, माइनस को रखेंगे रिपेल करेगा, प्लस माइनस को करेंगे अट्रैक्ट करेगा और माइनस प्लस को रखेंगे अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज हमारा कुछ भी हो सकता है बच्चों, निगेटिव या पॉजिटिव। यस। आफ्टर दैट Q1 and Q2 we have two charges and their distance between them the R meter. अब दोनों को हम क्लोज ला रहे हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, दोनों को क्लोज ला रहे हैं। क्लोज लाएंगे एक दूसरे को, यह रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज इन डायरेक्शन। एक दूसरे को यहां देख रहे हैं कि रिपेलिंग कर रहा है, बट रिपेलिंग कर रहा है इन रिपेलिंग Q1 पर Q2 के द्वारा फोर्स लग रहा है जो इसको रिपेल कर रहा है। देन दिस फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी इन फिजिक्स, सो वी यूज दिस टाइप ऑफ साइन। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। अब Q1 पर जो फोर्स लगा Q2 के द्वारा, दैट इज द 1 and 2, 1 due to 2. It means the Q1 repelled by Q2. This sign is F1 and 2. Here F1, 2. After that here F is so opposite to 1. 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया रिपेलिंग फोर्स। Now Q1 Q2 पर इस दिशा में फोर्स लगाया, Q2 Q1 पर इस दिशा में फोर्स लगाया। ये फोर्स और ये फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो फोर्स इस चार्ज ने एक दूसरे पे अप्लाई किया। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब हम पिछले क्लास में चलते हैं बहुत पीछे। वी नो फ्रॉम देयर F1 is equal to minus F2. It means equal action having its equal reaction. So F1 is equal to F2 and F1 minus F2 is equal to 0. ये हमारा इस डायरेक्शन का फोर्स है और ये भी हमारा इस डायरेक्शन का फोर्स है, सेम डायरेक्शन का फोर्स होता है। ओके, आफ्टर दैट F1 minus F2 is equal to 0. We apply here this type of activity. Here we have F1 2, F charge 1 force by charge 2 is equal to minus F21 and 1 2। यही ध्यान देने की बात है कि 1 2 और 2 1 यहां पर कैसे हम वैरी कर रहे हैं। एक पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, यहां 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। अब इस पर कूलॉम साहब ने 2 बातें हमको बताई, जिसमें से एक द फर्स्ट वन वाज F is directly proportional to the product of the two charges. Here 2 charges we have Q1 and Q2. This is the product of 2 charges. F is directly proportional to the product of the 2 charges Q1 and Q2, and the second one was F is the inversely proportional to the square of distance between them. अब इसके बीच जो डिस्टेंस हमने लिया था वो R लिया था। अब डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पे दे दिए तो F is inversely proportional to the square of distance between them. अब ये 2 कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को दोनों को कंबाइन करने के बाद हमको जो प्राप्त होता है दैट इज द F is directly proportional, F is equal to Q1 into Q2 upon R square। जब इसको हटा करके इक्वल के साइन में चेंज किए तो यहाँ पर हमको कांस्टेंट देना पड़ता है। यह हमारा कांस्टेंट हो गया K यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ये इसका वैल्यू जो होता है मीडियम के आधार पर बदलता रहता है। अब यहाँ पे मीडियम हमारा क्या होगा, Q1 Q2 के बीच मीडियम, तो देयर इज द मीडियम एयर, यहाँ पर वैक्यूम है और एयर है, तो एयर यहाँ पे वैक्यूम खाली, इसमें चार्ज का जो मीडियम होगा यहाँ पे एयर लेना है और एयर में ये K का जो वैल्यू होता है वही यहाँ पर K का वैल्यू रहेगा। K का वैल्यू याद करने के लिए लिख लीजिए 9 into 10 to the power 9। ओके, आफ्टर दैट अब यहाँ से F is equal to K into Q1 into Q2 by R square। अब पिछले क्लास में बहुत पीछे हम लोग चलते हैं, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ पढ़ा था ऐसा कि F is equal to G into M1 into M2 upon R square हमको मिला था। वही से इसको कुछ समझना है इस तरह। अब now we have to find out the value of K constant। कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए F into R square upon Q1 into Q2। ओके, आफ्टर दैट जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो द यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन एंड R सिंबलाइज्ड इन मीटर, सो दिस इज द इन मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट
Q1 and Q2. The symbol of Q1 and Q2 both are same charge Q1 and Q2. So C into C. This is equal to Newton meter square per coulomb square. This is the SI unit of Coulomb's law. Coulomb's law से कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम इतना काम करते हैं. आफ्टर दैट अब F और R, यहां ध्यान देने की बात है. F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब F और R के वैल्यू को अगर हम पुट करके देखें तो क्या होता है, R को अगर हम डबल करते हैं, R को अगर डबल कर देते हैं, देन F का वैल्यू F ये हमारा F डैश अपॉन 4, ये हमारा 1/4 कम जाएगा. F का वैल्यू 1/4 कम जाएगा. अगर हम R को हाफ कर देते हैं, R इक्वल टू हाफ, अगर R को हम हाफ करते हैं तो ये F का वैल्यू हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 गुना ज्यादा हो जाएगा. तो इस बात को बच्चों ध्यान में रखना है कि R को जब डबल करेंगे, इसको आप वैल्यू करा कर देख लीजिए कि 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/r स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डबल हो गया, और हाफ का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/4 एंड a/4 इसका वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ R को डबल किए तो ये हमारा 4 गुना कम जाएगा. मतलब डिस्टेंस को अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो एक हमारा कम रह रहा है. मोर डिस्टेंस अगर मोर F इक्वल टू लेस, डिस्टेंस लेस देन फोर्स इक्वल टू मोर. इस बात को हमें ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट्स. जितना दूर करेंगे हमारा फोर्स कमता चला जाएगा, और जितना क्लोजर लाएंगे चार्ज को, फोर्स उतना हमारा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा. तो इसको अगर ग्राफ की विधि से देखें बच्चों हम, देन दिस इज आवर F एंड R, ये स्ट्रेस करता चला जाता है. ग्राफ की विधि से चार्ज होता है, जितना दूर हम रखेंगे फोर्स उतना कम होता चला जाएगा, और जितना क्लोजर लाएंगे फोर्स उतना ज्यादा होता चला जाएगा. आफ्टर दैट यू हैव टू माइंड दिस टॉपिक. फिर इस टॉपिक में किसी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी हो, देन यू WhatsApp me and comment me. My WhatsApp number is 9430289526. अगर आपको ये पढ़ाई समझ में आती होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू माय डियर बच्चों. फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं.